नमस्कार दोस्तों। एक बार जब अंग्रेज से पूछा गया, ये बताइए आप हिंदुस्तान गए, वहाँ पे राज किए, लोगों को गुलाम बनाइए, ये कैसे संभव है? वहाँ पे तो एक से बढ़कर एक वीर योद्धा है और आपने तो तमाम योद्धा को गुलाम बना लिया। ये आखिरकार आपने कैसे किया? आखिरकार आप में इतना पावर कहाँ से आया? दोस्तों, अंग्रेज ने ओपनली बोला, देखो भाई, हिंदुस्तानी को कोई गुलाम बना सके सब पैदा नहीं हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान का आज मानसिकता ही गुलाम बना हो चुका है। यानी कि हिंदुस्तानी लोगों में जो कमजोरी है ना, उसका सब फायदा उठाता है। हम भी वही उठाए, पहले मुगलों ने उठाया, फिर हमने उठाया। उसने कहा कि हिंदुस्तान के लोग आपस में खूब जलता है, एक दूसरे से खूब नफरत करता है। अगर एक से कोई आगे निकले तो उसे चारों ओर से उसको सब पैर खींचता है। यानी कि हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल है जहाँ पे दो राजा अपने में लड़के मर जाएगा, लेकिन तीसरा कोई विदेशी आके राज कर लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी का देश का कोई राज करे तो उसे समस्या है। यानी कि उसके सामने में उसका पड़ोसी आगे बढ़े तो उसे समस्या है, लेकिन कोई विदेशी कोई बाहरी आ जाए उसे कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि बाहरी लोगों का हिंदुस्तान के आदमी बहुत साथ देता है, बहुत मानता भी है। और हमने यही किया, हमें खूब माना, हमने सबको धोखा दिया और अपना राज कायम कर लिया। दोस्तों, अंग्रेज के बात आज भी सत्य है। आप जानते हैं हिंदुस्तान में आज हजारों आदमी ऐसा है जो बोलता है अंबानी तो देश को लूट रहा है, देश से कमा रहा है, गरीबों को लूट के अमीर बन रहा है। लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है कि अगर अंबानी नहीं होता तो आज भारत के मार्केट पूरी तरह से चीन के हाथों में जा चुका होता। अगर रिलायंस इंडस्ट्री नहीं होता तो आज भारत का हाल अफ्रीका जैसा होता, जहाँ पे दुनिया के तमाम देश केवल सामान बेचता। अफ्रीका में दोस्तों क्या है, कोई भी कंपनी नहीं है, केवल वो दूसरे से सामान खरीदता है, इसीलिए वो गरीबी में दोस्तों जा चुका है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि खासतौर पर रिलायंस जैसा कंपनी ने अमेरिका का बहुत सारे प्रोडक्ट को रोका। इतना ही नहीं, ब्रिटेन, यूके के अलावा दोस्तों फ्रांस, यहाँ तक कि सबको रोक रखा है। खासतौर पे बहुत सारे सेक्टर में आज भी रिलायंस का दोस्तों दबदबा है और रिलायंस भारत के अलावा दोस्तों दुनिया में बेचता है, भारत का नाम रोशन करता है। लेकिन ये कोई नहीं बोलता है, बोलता है भाई रिलायंस तो गरीबों को लूट रहा है। ये नहीं बोलता भाई चीनी भी तो गरीब को लूट रहा है। ये नहीं बोलता है कि अमेरिकी कंपनी भी तो भारत के गरीब को लूटता है। दोस्तों, ये हम लोग का दुर्भाग्य है। आप लोग मान लीजिए, अगर रिलायंस भारत में नहीं कमाता तो भारत सरकार को टैक्स कौन भरता? दोस्तों, रिलायंस जितना कमाता है ना, उसमें कई हजार करोड़ तो केवल टैक्स भरता है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, रिलायंस देसी कंपनी है, यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलता है और भारत में खासतौर पर टैक्स भरता है। यानी कि सब फायदा है। लेकिन हम लोग अपने आप से जलते हैं और मुकेश अंबानी को हम लोग हमेशा दोस्तों गाली देते हैं। ये हम लोग का दुर्भाग्य है। और बड़ी बात तो यह है, उसी रिलायंस कंपनी ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है, चीन से लेके पूरे यूरोप में हड़कंप मचा है। दोस्तों, चीन का बर्बादी लिख दिया है। बड़ी बात तो यह है, चाइना बोला है कि ये तो टाटा रतन से भी खतरनाक है, यानी कि रतन टाटा से भी खतरनाक आदमी है, उसे रोको। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और रिलायंस जियो ने वो काम कर दिखाया है जो ना तो ब्रिटेन कर सका, न ही फ्रांस कर सका, न ही जर्मनी कर सका, न ही जापान कर सका। भारत का ये इंडस्ट्री ने चीन को चारों खनचित कर दिया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जहां से केवल भारत का डंका बजेगा। पहले चीन का बहुत जगह आप नाम सुने होंगे, अब हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का नाम होगा। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं ऑलरेडी मुकेश अंबानी ने कई बार बोला है कि फ्यूचर डेटा का है, जिसके पास जितना डेटा होगा वही फ्यूचर में महाशक्ति होगा, नहीं तो बड़े बड़े देश ढह जाएगा। दोस्तों, मुकेश अंबानी आप जानते हैं खासतौर पे टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं कम से कम दोस्तों $50 बिलियन से अधिक का निवेश कर चुका है। $50 बिलियन, यानी कि जितना नेपाल में जीडीपी है ना, जितना नेपाल का पूरा जीडीपी है, अर्थव्यवस्था, उसके दोगुना तो मुकेश अंबानी केवल क्या किया है, टेक्नोलॉजी में खासतौर दोस्तों अपना पैसा निवेश किया। बड़ी बात तो यह है कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने ऐसा कुछ किया है ना, पूरी दुनिया में धमाल मच गया है। दरअसल आप लोग पिछले एक साल से सुनते होंगे कि मुकेश अंबानी की कंपनी 5G बना रहा है, 5G आ जाएगा तो हम लोग चीन को पछाड़ देंगे, जेटी को हरा देंगे, यहाँ तक कि इरेक्शन हो गया, यहाँ तक कि चाइना में जो हुआवे है उसे पछाड़ देंगे। मुकेश अंबानी दुनिया के लिए एक अच्छा मौका देगा। दोस्तों, ये हम लोग सुनते थे, हम लोग केवल आशा करते थे, सपना देखते थे कि आखिरकार ये कब होगा। लेकिन अब वो हो चुका है, बनके तैयार हो गया है। और खासतौर पर रिलायंस ने दावा कर दिया है कि ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट खासतौर पे 5G होगा। दोस्तों, रिलायंस ने दावा किया है कि इसका स्पीड यानी कि 1 सेकंड में,
1 GB स्पीड होगा दोस्तों, 1 सेकंड में 1 GB, यानी कि 1 मिनट में 60 GB दोस्तों स्पीड होगा। किसका? रिलायंस जियो 5G का। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है। और बड़ी बात तो यह है, चाइना में दोस्तों खलबली मच चुका। चीन को लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा। आप बोलेंगे आखिरकार ये तो भाई बहुत बड़ा कमाल कर दिया जियो ने, 1 सेकंड में 1 GB स्पीड, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कब तक हमारे देश में आएगा और क्या ये दुनिया में बिक पाएगा? देखिए दोस्तों, मुकेश अंबानी ने एक ऐसा चाल चला है ना, जिसे चीन का बाजार तो ऑलरेडी बंद हो चुका है ना, अब चीन का कोई नाम भी लेगा। दरअसल जानते हैं जियो ने अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम से हाथ मिलाया है। दोस्तों क्वालकॉम जानते हैं कितना बड़ा कंपनी है। जियो ने साफ कहा है कि चलो भाई हम टेक्नोलॉजी बना दिए हैं, तुम एक काम करो, भारत में आओ, भारत में उसका जो इक्विपमेंट है तुम बनाओ और हम लोग मिल के बनाएंगे और पूरे दुनिया में बेचेंगे। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, जब जियो खुद से 5G टेक्नोलॉजी बना सकता है तो इक्विपमेंट बनाना क्या बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि आसानी से क्वालकॉम बना सकता है। दूसरा रीजन यह है, आप जानते हैं अमेरिकी कंपनी का पूरे दुनिया में दोस्तों बहुत अच्छा विस्तार है, खासतौर पर दुनिया कोने कोने में अमेरिकी कंपनी पहुंचा हुआ है, क्वालकॉम पहुंचा हुआ है। तो जियो चाहता है उसका फायदा उठाए, यानी कि दुनिया के गरीब से गरीब जिसमें क्वालकॉम के थ्रू खासतौर पे ये 5G पहुंचा दे। और दोस्तों जियो को पता है अगर वो खुद बेचेगा तो बहुत सारे कंपनी उससे नहीं खरीदे। जैसे भारत में देख लीजिए, एयरटेल हो गया, आइडिया होगा, दोस्तों कभी भी जियो से नहीं खरीदेगा, बोले कि भाई ये तो मेरा कंपटीशन में है। लेकिन यहाँ पे क्वालकॉम अगर बेचता है ना तो एयरटेल भी लेगा दोस्तों। इसीलिए एयरटेल ने जियो का ही सर्विस लेगा, लेकिन खुद जियो से नहीं क्वालकॉम से लेगा। समझ के बात ना, वो जियो का ही सर्विस यूज करेगा, जियो का 5G यूज करेगा, लेकिन वो सीधा क्वालकॉम से हाथ में लगेगा, जियो से नहीं। यानी कि जियो ने क्वालकॉम को मित्र बना के पूरी दुनिया में व्यापार करने के लिए दोस्तों चुना है। और इसीलिए सिंपल सी बात है, जियो आप देखेंगे बहुत जल्द दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाले। दोस्तों वैसे भी हुआवे जेटी आज पूरी तरह से बैन है। और आप जानते हैं ये जो एरिक्सन का है दोस्तों, एरिक्सन बहुत ही महंगा, नोकिया बहुत ही महंगा 5G देता है। इसीलिए सबसे चीप दाम में, सबसे सस्ता दाम में जियो 5G क्रांति ला देगा। कह सकते हैं कि पूरा अफ्रीकन कंट्री, पूरा यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, पूरे मिडिल दोस्तों हर देखेंगे बहुत जल्द जियो छाने वाला है। क्योंकि अमेरिका का कंपनी और भारत का कंपनी धमाल मचाने वाला है। दोनों लोकतांत्रिक देश है और दोनों पे दुनिया को भरोसा है। चीन पे किसी को भरोसा नहीं, आखिरकार चीन करता क्या है, चीन पे किसी को विश्वास नहीं हो रहा। आखिरकार चीनी कंपनी का हम यूज करेंगे तो क्या मेरा डेटा सुरक्षित है कि नहीं है। दोस्तों भारत और अमेरिका अब पूरे दुनिया पर राज करने वाला है। और ऑलरेडी दोस्तों आप जानते हैं ब्रिटेन कई बार बोल चुका है कि D10 बनाओ, D10 के थ्रू हम लोग 5G का विस्तार करेंगे, जिसमें भारत भी होगा और हम लोग मिलकर खुद ही 5G का पूरी दुनिया में विस्तार करेंगे। लेकिन D10 तो नहीं बना, लेकिन जियो ने 5G बना दी। दोस्तों सिंपल सी बात है, भारत चाहे तो आज कोई भी काम कर सकता है।